अजलान, आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हो, नोट किया तुमने? तुम क्यों नायला के पीछे पड़ी हुई हो? जो कुछ उसने किया उसके बाद मैं उसके पीछे पड़ी हूँ अजलान। नायला का जो दिल चाहे मुझे कह दे और मैं चुपचाप सुनती रहूं। तुम और चुप रहो, ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, मैं चुप रहने वाली हूँ भी नहीं। ठीक है, तो तुम दोनों सुबह शाम एक दूसरे से लड़ते रहो। और तुम कब से नायला के फैन बन गए? तुम आजकल बहुत ज्यादा ही फजूल का सोच रही हो। मैं अपने भाई के बारे में सोचता हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कितना परेशान है वो? ठीक है, मान लिया कि नायला तुम्हें पसंद नहीं है, मगर मुस्तफा मेरा भाई है, ये मत भूलो। तुम भी ये मत भूलो कि इस तरफ मैं हूँ। लेकिन साफ जाहिर है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यार, तुम पे कौन सा जुल्म हो रहा है इस घर में? बल्कि अब तो तुम्हें एक वकील भी मिल चुका है, तुम्हारी वकालत के लिए तैयार रहता है वो। ये तुम अपनी बहन के बारे में कह रहे हो? जाहिर है, वकील ही है वो। और तुम दोनों ये जो भी कुछ करते फिर रहे हो ना, खत्म कर दो। ऐसा क्या कर दिया है हम दोनों ने? नायला सबके सामने रो गई तो वो सही हो गई, और मैं नहीं रोई, मजबूत रही तो गलत हो गई। काश मैं भी रो देती फिर। अच्छा बस ठीक है, तो अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम हमेशा सही होती हो। बिल्कुल। हाँ, हमेशा तुम ही सही होती हो, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल, ये समझ लो। गुड नाइट। बात करना ही फजूल है। कुछ बोझ सा महसूस हो रहा है, मैं थोड़ी चहलकदमी कर लूं अम्मी? हाँ ठीक है बेटा, जाओ। नूर बेटा, हमें शाम को बुरमा बनाना है, तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद है। अम्मी आप ही बना लें, मैं खत्ताती करूंगी। शाबाश नूर आपा। ऐसा क्या कर दिया इसने? वो काम कर रही हैं जो उन्हें पसंद है। बेइंतहा चाहत के बावजूद एग्जीबिशन नहीं कर पाई, फिर भी हारी नहीं, इस पर दाद बनती है। लो, फिर से शुरू हो गई एग्जीबिशन की बात। दुआ का शुक्रिया कि भूलने नहीं दिया। आपसे किसने कहा कि मैं भूल गई हूँ? मैं सिर्फ खामोश हो गई थी अम्मी, और मेरी खामोशी भी एक खास रद्द अमल था। मैं अपने दुख चुप रहकर बयान करने की कोशिश करती रही, लेकिन अब जहां आ पहुंची हूं तो यही कहूंगी कि किसी औरत को खामोश नहीं रहना चाहिए। दुरुस्त कहा, मैं मुत्तफिक हूं आपसे। ये घर तो अचानक वुमेन प्रोटेक्शन एनजीओ बन गया है। बेटी, हमने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा अभी तक। कुछ ना कहने के लिए क्या मुझे ये सब कुछ झेलना जरूरी था अम्मी? अच्छा ठीक है। आप अम्मी को इल्जाम क्यों दे रही हैं? आपको उसी दिन एतराज करना चाहिए था। उस दिन घर में आपने तमाशा बना दिया था। शादी से पहले ही बोल देती तो बेहतर होता। चुप क्यों रही आप? काश के उसी वक्त बस सारी बातें कह देती। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब होगा। एक दूसरे को इल्जाम मत दें। नूरापा, अब आप अपने घर में हैं, अपने तरीके से अपनी पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और बस। यही सुनना रह गया था दुआ के मुंह से, आज ये बात भी हो गई। मेरी क्लासेस हैं, मैं चलती हूँ अब। ध्यान रखना। जी जरूर अम्मी। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर ओनाल के लिए एक पार्सल था। आप मुझे दे दें। नहीं, ये मुझे सिर्फ उन्हीं को देना है क्योंकि उनका आईडी कार्ड नंबर पूछना होगा। ठीक है, मैं उन्हें बुला देती हूँ। नूर साहिबा, आपका पार्सल आया है, वो मुझे नहीं दे रहा। क्यों? कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होगा उसे। ओहो, ठीक है हयात, में देखती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखिए T446। बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। कैसी हो नूर? रोहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। हुलिया बदल कर आए हो यहाँ पर? तो क्या करता, तुमने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। बहुत याद आती हो मुझे। नूर बेटा कहाँ रह गई? तुम्हारी अम्मी तो जैसे मेरी खुशबू से भी मुझे ढूंढ लेती हैं। रोहन, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी, जाओ यहाँ से। तो फिर ये रख लो। ये क्या है? ले लो, बस तुम्हारे लिए है। ठीक है, बाद में देख लेना। चलो अब जाओ, चलो जाओ। बेटी, कौन था? इतनी देर लग गई तुम्हें? कोरियर था। तुमने कुछ मंगवाया था? पैड्स। अरे बेटी, थोड़ा आराम से बोला करो। तो बस तगफिरुल्लाह। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम ये रिंग पहनोगी। नूर बेटा, अम्मी आई है। अपनी जिद छोड़ दो बेटी। हम पहले जैसे हो जाते हैं। देखो, मैं उदास रहती हूँ, जानती हो ना, तुम्हारी फिक्र भी होती है। ठीक है अम्मी। आओ फिर मिलकर खाना बनाते हैं हम। हेलो एलिफ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम्हारी खैर खबर लेना चाह रही थी। घर के हालात कैसे हैं? कोई जुल्म तो नहीं हो रहा तुम पर? नहीं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अभी अम्मी के साथ खाना बनाने जा रही हूँ। यानी जुल्म अभी भी जारी है तुम पर। हाँ, एक बात बतानी थी मुझे तुम्हें। हम अपनी मॉम टू बी को बेबी शावर देने जा रहे हैं। हाँ, जबरदस्त आइडिया। दुआ बहुत खुश होगी। तुम्हें भी तैयारियों में मदद करनी होगी हमारी। ये सरप्राइज होगा उसके लिए। यानी वहाँ तो रोहान भी होगा, फिर मैं कैसे मदद करूंगी? तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो यार? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती इसमें। तुम्हें जैसा मुनासिब लगे वैसे ठीक है। एलिफ, एक बात और करनी थी। वो एग्जीबिशन जो नहीं हो पाई थी, वो करना चाहती हूँ। हाँ श्योर, क्यों नहीं। किसी में हिम्मत नहीं है जो तुम्हें वो एग्जीबिशन करने से रोक सके। जो दिल में आए, जो तुम्हें अच्छा लगे, वही सब कुछ करना है तुमने अपने लिए। ठीक है ना नूर? क्योंकि तुम सब कुछ डिजर्व करती हो और मेरा तो फुल सपोर्ट है तुम्हें। थैंक यू एलिफ। बस यूं ही खुश रहो और देखना सब हो जाएगा अच्छे से। और तुम भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर, आओ। मैंने सोचा कि मीटिंग से पहले आपसे मिल लिया जाए। अच्छा किया, मगर तुम ठीक हो? हाँ हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, कोई खास बात नहीं। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल भाई। चलो तो फिर एक खुशखबरी सुनाता हूँ तुम्हें, शायद मूड बेहतर हो जाए। आखिरकार नूर को तलाक दिलवा ली हमने। फाइनली, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। तुमने इतना डरा दिया था उसे कि जितनी जल्दी शादी हुई थी उससे ज्यादा जल्दी तलाक हुई।
मैंने उसे ऐसा सबक सिखाया कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। अंदाजा हो रहा है। नूर को पता है इस बात का? अभी नहीं, उसे मिलकर खुद बताना चाहता हूं मैं। देखिए भाई, आपको खुदा का वास्ता है, अब नूर को कोई और दुख मत दीजिएगा। उसका बहुत ख्याल रखना है आपको भाई। फिक्र ना करो उमर, हमने सबक सीख लिया, वो भी बहुत अच्छी तरह से। हयात, एक कप चाय तो बना दो। जी अभी बना देती हूँ। दुआ का बेबी शावर हो रहा है अम्मी। अच्छा, यानी कि कल बात हुई थी और आज मोहतरमा ने काम दिखा दिया। अम्मी उसकी खाला करवा रही हैं, आपका कोई लेना देना नहीं उसमें। बाबा ने सही कहा था, ये सब फजूलियात हैं। हाँ, मैं अपनी वो एग्जीबिशन भी करूंगी जो अधूरी रह गई। ठीक है बेटा, देखते हैं। अम्मी, मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ ऐसा होगा। आपकी वजह से जो काम रह गया था, अब मैं वो एग्जीबिशन करूंगी। हाँ करो बेटा, मुझे याद है। ठीक है, बात कर लूंगी तुम्हारे बाबा से। तुमने तो हर इल्जाम अपनी माँ पे ही लगाना होता है ना। तुम्हारे जो दिल में आए वो तुम करो। मैं नहीं कर पाई, बहुत डर गई थी। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूं कि ऐसा कुछ चाहा। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, तौबा इस्तग़फ़ार। आप ही बताइए, क्या मैं कातला हूं मरवा खातून? तो तुमने नजर तोड़ दी है। क्या मैंने नजर मानी थी? तुमने जो अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी वही नजर है। तो अब क्या होगा? लगता है कि तुम्हें बेटा नहीं चाहिए। अल्लाह सलामत रखे। बिल्कुल। कफारा तो तुम्हें अदा करना ही होगा। क्या मतलब है? ये कैसे अदा होगा? गरीबों को खाना खिलाओगी और उनकी मदद करोगी तुम। ठीक है, कर लूंगी। मैं तो वैसे भी करती रहती हूँ। ऐसे नहीं, इसका एक अलग बजट होगा। तुम रोज जितनी मालियत का खाना खाती हो, ये उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, हिसाब कर लीजिए। वैसे भी यहाँ हर रोज बहुत से लोग खाना खाने के लिए आते हैं। आप लोग मेरी तरफ से खिला दीजिएगा। अब जरा हिसाब लगाने दो। तकरीबन 3 वक्त का खाना, गोश्त हलाल और बकरे का ही होना चाहिए, जो महंगा होता है और बेहतरीन मयार का। इसमें से एक चीज का भी ध्यान नहीं रखा तो बहुत गुनाह मिलेगा। या अल्लाह हिफाजत फरमा। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। और रुको 1 मिनट, इस हिसाब से इसका बजट टोटल बनता है 3,85,000 रुपए। किसी का हक ना मारा जाए, इसलिए एक एक पाई का हिसाब बताया है। क्या गरीबों को खाना खिलाना इतना महंगा है? मामूली चीज नहीं है कफारा। ठीक है, फिर कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। लेकिन ये बताइए, अगर मैं दे दूं तो मेरा बच्चा बेटा पैदा होगा ना? इंशाल्लाह जरूर होगा। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा खुश रखे नाइला। चले, अब मुझे चलना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखो। आपने सीधा सीधा क्यों नहीं कहा? इतना घुमा फिराने की क्या जरूरत थी? करना पड़ता है, उसे बस यही लगना चाहिए कि हमने सच बोला है। अरे आपा। अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। सब खैरियत है? ये सब क्या है? हम बेबी शावर कर रहे हैं, ये सब उसी के लिए है। अच्छा, मुबारक हो। आए, पता है हमारा वेटर बीमार हो गया और कोई नया बंदा उसकी जगह मिल ही नहीं रहा। जिमल को बुला लेते हैं, वो आकर मदद कर देगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट। हेलो नाइला। मुस्तफा, कहाँ हो? तुमसे मिलने कंपनी आई थी, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। हाँ नहीं हुआ, अब कैफे में हूँ, सुमैया आंटी की मदद कर रहा हूँ, निकल नहीं पाया। तुम्हारी बीवी एक शहजादे को जन्म देने वाली है और तुम अभी तक नौकरी के चक्कर में हो। यहाँ हो जरा। क्या हुआ नाइला, तुम कंपनी में क्यों आई हो?
वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है तो कॉल पर कह दो। एक नेकी के काम के लिए खाने का इंतजाम करना है, पैसे चाहिए थे। नायला, कैसा खाना, कौन से पैसे, फिर से कोई मुसीबत में खड़ी कर देना। अरे खैराती खाना है मुस्तफा। नहीं हो सकता नायला, एक बार तुमने पैसे निकाले, मैंने बोर्ड खरीदी, बस खत्म। बाबा से दोबारा बात नहीं कर सकता इस मामले में। ठीक है मुस्तफा, तुम बस वेटर बने रहो। अच्छा? या अल्लाह, उफ, कहाँ से लाऊं मैं ये पैसे? नायला, क्या हाल है बहन? ठीक हूँ, मुस्तफा से मिलने आई थी मगर वो बावर्ची बनने में मसरूफ है। वैसे उसका ये बावर्ची बनने का क्या चक्कर है? मर्द को जेब देता है क्या? लगता है उसे अभी तक ये समझ ही नहीं कि वो अमीर है। हाँ बस यही मसला है, समझता ही नहीं वो। हाँ, और तुम तो यूं ही नहीं आती, कोई खास बात है? हाँ, एक खैराती काम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। अच्छा, पैसों की जरूरत है? क्या कर्जा ले लूं किसी से? फिर वापस कैसे करोगी? उफ, ये लोग तो मुझे अमीरी में भी गरीबी झेलने पर मजबूर करते हैं। अफसोस ना करो बहन, आओ पास वाले कैफे में चलते हैं, तो मुझे वहाँ कुछ खिला देना, फिर मैं दिमाग लगाता हूँ, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। ठीक है, चलो। चलो चले। कम इन। उमर साहब, आप बिजी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, आ जाओ। उमर साहब, होटल से मुतालिक जो आपने तहकीक करने को कहा था वो मैंने मुकम्मल कर ली है, लेकिन सब कुछ बज़ाहिर कानून के मुताबिक है। मुझे उस रेहान नाम के आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की होगी। तुम अपनी तहकीक जारी रखो, मैं भी करता हूँ, जरूर कोई ना कोई कमजोरी पकड़ ही लेंगे हम उसकी। वैसे भी उसे बिजी रखूंगा, ठीक है? जैसे आप चाहें सर। ये लो, उसी बेशरम की कॉल है। इजाजत चाहूंगा। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ कहो। क्या हाल है पार्टनर? हाँ, आवाज नहीं सुनी तुम्हारी, कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? मैं भूलने वालों में नहीं, इस बात का इत्मीनान रखो, बस मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। हाँ हाँ, उन्हीं कामों में लगे रहो। अच्छा ये बताओ, अपने भाई से कब बात करोगे? वक्त आने दो, फिर बात भी कर लूंगा, पहले ये खरीदारी के मामला मुकम्मल हो जाए। अब देखें उमर साहब, अगर जरा तेजी ना दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। मेहते को शादी की खबर सुना देंगे और फिर पता नहीं कब मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाए। नहीं निकलेगा, तुम समझदार हो, आबू रखोगे खुद पर। ठीक है, तुम्हारी खबर का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। ठीक है, लानत हो इस पर। तैयार हो तो शुरू करें। सवाल नंबर 1, जब तुम कुछ खरीदना चाहती हो तो शौहर से क्या कहती हो? पैसों का मुतालबा करती हूँ। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा, मतलब ये कि तुम कुछ हेरा फेरी करती हो, जैसे 5 है तो 10, 10 है तो 15 मांग लेती हो। नहीं भाई, ऐसी हरकत क्यों करूँ मैं? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता नायला। भाई मैंने ऐसा कभी पहले नहीं किया, और वैसे भी ये गुनाह है। नहीं, बहुत सवाब है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जाहिर है गुनाह है। उफ, तो अब क्या करें फिर? फिर खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। नहीं, वो नहीं कर सकते, मसला हो जाएगा। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है। क्या मतलब? मतलब छोड़िए और ये बताइए कि क्या किया जा सकता है जिससे पैसे आ जाए? आसान है, तुम अपने बच्चे के लिए नया कमरा बनवाने की बात करो, वो भी आला किस्म का। फिर हम किसी कारपेंटर के पास जाकर वही कमरा आधी कीमत में बनवा लेंगे, समझ गई? अच्छा, समझ गई। तो फिर पैसे भी बचेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। कमाल है भाई, आपका दिमाग तो काफी तेज चलता है। और नहीं तो क्या, जाओ और मरियम साहिबा को कॉल करो, कहो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। वो इनकार नहीं करेंगी क्योंकि उनका पोता आ रहा है। करती हूँ। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। उनसे सिग्नेचर करवाने के बाद मैं उन्हें खाने पर भी ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात बतानी थी, तुम्हारी बहन को तलाक हो गई है। ठीक है, शुक्र है। तुम्हारे चचा ने सब संभाला है, बिलाखिर उन दरिंदों से जान छूट गई। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा बाबा? क्या मतलब? यानी मालूम है ना आपको, वो जो रूहान है वो आपा को पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। अभी बाबा ने बताया आपा का मसला हल हो गया आपकी वजह से। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने, बस एक बिगड़े हुए लड़के को उसकी औकात याद दिलाई है मैंने। वैसे एक अहम बात करनी है भाई। खैर होगी सब इंशाल्लाह। मैं वो होटल खरीदूंगा जिसे अजलान ने बेचा है, रेहान के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं।
आप क्या मजाक तो नहीं कर रहे? अंकल आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने तो मुझे मना किया था उसके साथ काम करने के लिए। आप क्यों वो गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी? क्या हो रहा है उमर? जानता हूं आपकी बात बचा है, मगर इस वक्त यही करना पड़ेगा मुझे। आपको दुआ ने कहा है ना ये सब कुछ करने के लिए? दुआ ने? नहीं नहीं, दुआ से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा जाती फैसला है। जैसा तुम मुनासिब समझो। कोई बात जरूर है, यकीनन कोई ना कोई बात है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप क्यों ये बेवकूफी कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ये दुआ की माँ और बाप तो हम पर ऐसे चिमट गए जैसे किसी लकड़ी पर दीमक। क्या बात है बेटा, कहीं खोई हुई हो क्या? क्या चल रहा है दिमाग में? नायला की कॉल है। हाँ बोलो नायला। अम्मी मैंने बच्चे के लिए बहुत प्यारा सा फर्नीचर सेट देखा है, अगर आप आ जाए तो मिलकर देख लेते हैं। अरे बेटा कम से कम बच्चे की जीन्स पता चल जाए, इतनी भी क्या जल्दी है? अम्मी जान मैं तो वैसे भी सफेद रंग लेने वाली हूँ, तो फर्क नहीं पड़ता। प्लीज अम्मी, मैं सब कुछ आपके मशवरे से करती हूँ, मेरा दिल ना तोड़िए। अच्छा बस ठीक है आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है भेज दो, मैं ड्राइवर को दिखा दूंगी लोकेशन। चलो खुदा हाफिज। हाय मैं फोन कर भी लूं तो क्या कहूंगी? वो तो बात ही नहीं करना चाहता। मैडम। जी बोलिए। स्कूल के बाद मैं नानी की कैफे पर मदद के लिए जा रही हूँ, सोचा बता दूँ। ओके सिमल। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू सून। जी बोलिए आयशा। लैला आई है? ओह माय गॉड, ये क्यों आई है? ठीक है भेजिए उन्हें। वेलकम लैला साहिबा, आइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए, सिट हियर। हमारी पिछली मुलाकातें कुछ अच्छी नहीं रही थी, मैं जानती हूँ। बदकिस्मती से। ज़ैनब साहिबा, मैं उस सब के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे हक नहीं था। उस वक्त मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। बहुत गलत फैसले किए, बहुत गलतियाँ हुई। अब अल्लाह का शुक्र है इलाज मुकम्मल हो चुका है। जो हुआ सो हुआ, माजी को जाने दीजिए लैला साहिबा। आपको ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। ज़ैनब साहिबा, शायद आपको पता ना हो इसलिए मैं खुद आपको बताने आई हूँ। मैंने और रेहान ने एक फैसला किया है, हम शादी कर रहे हैं। रेहान से मतलब? कौन रेहान? आपके साबिका शौहर। आई मीन सच कहूँ तो मैं काफी हैरान हो रही हूँ। खैर आपको खुशियां नसीब हों, लेकिन एक औरत होने के नाते आपको इन्फॉर्म करना फर्ज है मेरा। थोड़ी एहतियात जरूर कीजिएगा। किस चीज से एहतियात करूं ज़ैनब साहिबा? हर चीज से लैला साहिबा, हर उस चीज से जो आपको मशकूक लगे, क्योंकि आप बहुत भोली भाली हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन यकीन कीजिए हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। रेहान बहुत बाअदब और शरीफ इंसान है। जी जी हो सकता है वो, मगर फिर भी आप मोहतात रहिएगा। बाबा, बस तुम्हें देखने आया था। अच्छा किया बाबा, आ जाए। तुम उमर के सामने गुस्से में लग रहे थे, खैरियत है? देखिए बाबा, उस आदमी के साथ मैंने काम किया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। और अंकल ने भी तो मुझे मना किया था ना उसके साथ काम करने के लिए। आप खुद क्यों बेवकूफी कर रहे हैं? वो अजलान,
तुम्हारे चचा हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। वो कोई काम बगैर वजह नहीं करते। जो कर रहे हैं उसकी भी वजह जरूर होगी। तो ठीक है बाबा, हमें भी तो मालूम होनी चाहिए ना वजह। देखो, अपने चचा से कभी बदगुमान मत होना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैं तो सिर्फ उनकी फिक्र में ये कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, जल्द ही हमारे सामने सब कुछ जरूर आ जाएगा। तब तक हमें खामोश रहना होगा। ठीक है, समझ गया। याद है ना, कल रात रुशीद के घर डिनर है। रमजान के अफ्तार में भी मैं नहीं जा सका था और कल भी नहीं जा सकूंगा। क्या तुम और दुआ हमारी जगह डिनर पे जा सकते हो? बिल्कुल चला जाऊंगा बाबा, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया बेटा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो, कहाँ हो तुम? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी कहिए। दुआ, बात सुनो, तुम्हारे ये नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। ये सवाल किया था मैंने। अभी यूनिवर्सिटी से निकली हूँ। ठीक है, अच्छा आज एक डिनर है तो हमें जाना होगा। जाना जरूरी है क्या? बाबा को इनविटेशन मिला था, इसीलिए उन्होंने मुझसे कह दिया, क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं जा सकते। दुआ, तो तुम प्लान खराब मत करना मेरा। अजलान, ऐसा कब हुआ? मैंने मना कब किया है तुम्हें? हाँ, मना नहीं किया दुआ, लेकिन तुम हमेशा मेरी मुखालफत करती हो। अजलान, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? तुम्हारे बाबा। क्या? दुआ, पहले तो तुम्हारे बाबा ने एक औरत के जरिए हमें बेवकूफ बनाना चाहा, फिर मेरे पैसे पे हाथ साफ करने के बाद अंकल को बेवकूफ बना रहे हो। और क्या सुनना है? अजलान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें आज से पहले और कुछ समझ में आया जो अब आ जाएगा? हाँ, तुमसे मैं घर आकर बात करता हूँ। ठीक है। दुआ, क्या हुआ है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो क्या हुआ है, बताओ मुझे। अजलान, अजलान ऐसे सुलूक कर रहा है जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। अब मेरे बाबा के हवाले से अजीबोगरीब बातें कर रहा है। ओह खुदाया, ऐसे कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने दोस्त की एक बात याद रखना, कभी शादी मत करना, कभी नहीं। मर्द शादी के बाद बदल जाते हैं मुकम्मल। चलो चले। अम्मी, मुझे ये पसंद आया, आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा है, मगर मुझे ये हाथी दांत जैसे रंग वाला लग रहा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ फोटो लेना अलाउ नहीं है। ओह वाकई मालूम नहीं था, बस बहनोई को दिखाने के लिए ले रहा था। ये हाथी के दांत जैसा है या सफेद? ऑफ वाइट टाइप है। कैटलॉग में ओपैक वाइट लिखा गया है इसको। ये खास रंग है, इसलिए आपको थोड़ा अलग महसूस हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा मयारी भी है। मुझे भी बहुत पसंद आया। क्या ख्याल है, खरीद लें? ठीक है, खरीद लो बेटी। ठीक है, हमें ये पसंद आ गया है तो आप हमें अपनी अकाउंट की डिटेल हमें भेज दीजिए, हम पैसे आपको भेज देंगे। आप ऐसा कीजिए, अकाउंट नंबर मुझे भेज दें, मैं फौरन ट्रांसफर कर दूंगी। ओके मैडम, इस तरफ आ जाए। अच्छा बात सुनो, शाम हो चुकी है तो मुझे खाना भी बनाना है। काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना? 10 मिनट में। ठीक है, चलो। ठीक है, बाकी की सजावट भी मुकम्मल हो जाए तो सब टाइमली हो जाएगा। माशाल्लाह एलिफ, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। बहुत शुक्रिया मॉम। मरियम साहिबा को तो बुलाया है ना तुमने? मैंने खुद नहीं, लेकिन नूर से कह दिया था। बेटा ऐसा कहाँ होता है, एक फोन ही कर देती है उसको, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं दुआ से बात कर लेती हूँ इस बारे में, देखती हूँ वो घर पर है या नहीं। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। हेलो दुआ, क्या हुआ, तुम रो रही हो क्या? खाला, मैं बहुत थक गई हूँ।
क्या हुआ है मेरी जान? ये तो तुम्हारे लिए सबसे खुशी का वक्त है, इसमें रोना धोना कैसा? बहुत थक गई, सब कुछ एक साथ हो रहा है। मेरी जान तुम तो डरा रही हो मुझे। खाला, आप आ जाएं घर। यार दुआ, वहाँ मरियम वगैरह भी हैं और खाला प्लीज आ जाएं। आपसे दिल की बातें करनी है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ ठीक है, आ जाती हूँ मैं। ठीक है। अरे बेटा, अच्छा किया तुम आ गए। ओह मामा, थैंक यू। बस इसी की कमी थी। अच्छे से खा बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब तो आप बाबा का भी नहीं पूछती, पहले तो यही टॉपिक होता था हर वक्त। हाँ, अब कुछ हकीकतें साफ नजर आने लगी हैं बेटा। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब दिल खुश रहता है मेरा। कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम? जल्द ही तुम्हें खुशखबरी भी मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है? कैसी खुशखबरी? थोड़ा सा इंतजार करो, सब बता दूंगी तुम्हें। ठीक है। खैरियत है बेटा? कुछ परेशान लग रहे हो, कहीं कोई मसला तो नहीं है? नहीं मामा, बस थक गया हूँ मैं बहुत। दिल चाह रहा है कि गर्मियों की छुट्टी आ जाए और कहीं चला जाऊं। ठीक कहते हो बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन बेटा बचपन से तुम्हें बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तावीज वगैरह तो नहीं उतारते ना? नहीं मामा, सब वैसे ही है, आप मुतमईन रहे। तुमने कहा कि भूख नहीं लगी, लेकिन कहो तो कुछ बना देती हूँ। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा प्यारा बच्चा, मेरी जिंदगी। खाना एंजॉय कीजिए। जिमल, हाथ अच्छी तरह धो लिए थे ना? हाँ हाँ धो लिए नानी, ओके हो गया है। अच्छा बेटी, अब हम बाहर जाके सारे ऑर्डर देखेंगे। तुम यहाँ अंदर ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। चलो शाबाश, बाहर चलें। ये ले लो तुम। शुक्रिया भाई। एक्सक्यूज मी। जी अभी आई। जी सर। ये क्या है? ये हुमूस है, चनों से बनता है। क्या वाकई ही? ये तो हुमूस कम और कुछ और ज्यादा लग रहा है। खराब है क्या? नहीं, लेकिन हुमूस ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं अंताकिया का हूँ, मुझे पता है। अच्छा, मतलब आपको पसंद नहीं आया? बहुत बुरा है। मगर आप तो आधे से ज्यादा खा चुके हैं। और आप मुझे इस तरह जवाब दे रही हैं? नहीं जनाब, मैं तो ये कह रही हूँ कि इतना बुरा था तो आधा क्यों खा लिया? खाया तो ही बुरा लगा ना। समझ गई, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका बिल हम आपसे नहीं लेंगे। क्या मैं बिल बचाने के लिए कह रहा हूँ? आपको लगता है कि मैं एक हुमूस की कीमत बचाने के लिए कर रहा हूँ? जनाब, आप मुझसे चाहते क्या हैं? जरा मुझे साफ साफ बता दें। देखें, कैफे में इस वक्त बहुत रश लगा हुआ है और मैं यहाँ अकेली हूँ, क्यों नहीं समझ रहे? हुमूस अच्छा नहीं, ये बात याद से अपने शेफ को बता दीजिएगा। ठीक है, बता दूंगी और बिल से भी निकाल दूंगी। जिस चीज से आप खुश नहीं हुए उसकी कीमत भी ना दें। और आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर आइंदा हुम्मस मत मंगवाइएगा। मैं तो वैसे भी दोबारा नहीं आऊंगा। ये तो आपने और अच्छा फैसला किया है। हर बात का जवाब तैयार है आपके पास। मैं अभी आपका बिल लेकर आती हूँ। हर वक्त बहस, हर वक्त झगड़ा, मैं तो तंग आ गई हूँ। हो सकता है तुम इस कंडीशन में सब कुछ इतना ज्यादा महसूस कर रही हो, इसीलिए तुम हसास हो रही हो। क्या वाकई में? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ना ही कोई नखरा है, ना कोई फजूल बात। और कल वाली बात पर तुम हक पर थी। और उस नाइला की बातों को तुम दिल पर लेती क्यों हो यार? अकल से पैदल है वो औरत। मुझे नाइला की कोई परवाह नहीं है। असल मसला तो अजलान है, मेरी पूरी फैमिली से नफरत करता है। हाँ बिल्कुल, उसे रोक लो तो अच्छा होगा। नूरापा, बुरा मत मानिएगा, वो आपका भाई है, लेकिन अरे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वैसे भी उसे हद में रहना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप के बारे में बात करना जेब नहीं देता उसको। सुन लिया, गधा। अब खाला, अरे माफ करना नूर, मुझे कोई बात नहीं। कुछ दिन एलिफ के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ है। अच्छी खासी तरबियत मिल गई है। हाँ, और जब ये गुस्से में आती है तो मुंह में जो कुछ भी आता है बोलती चली जाती है।
कसम से मुझे गालियाँ देना बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिला वजह गालियाँ देती हूँ। असल बात तो ये है कि मेरे नजदीक जहाँ देनी पड़े वहाँ गाली लाजमी देनी चाहिए। पापा करा लिफ। खुश आमदीद आपा। बहुत शुक्रिया। अरे खैर तो है, इतना जोर जोर से कौन हंस रही है? जैसे कोई छिचोरी औरत हंस रही हो। दुआ साहिबा की खाला आई हैं। अम्मी, आप देख रही हैं ना, मैंने बिल्कुल सही पहचाना। अरे मैंने उसे इतनी बातें सुनाई, इतनी गालियां दी कि वो भाग गया वहां से। सब खैरियत तो है ना? अरे मरियम साहिबा आप आ गई। सॉरी, हमने देखा नहीं। हम लड़कियां बस आपस में बातों में मसरूफ थे। देख रही हूँ। अल्लाह ये दोस्ती सलामत रखे। आए बैठे ना अम्मी। नहीं बेटी, नमाज का वक्त निकल जाएगा। हाँ ठीक है दुआ, मैं भी चलती हूँ फिर। खाला, आप वैसे भी बहुत कम आती हैं, कम से कम खाने तक तो रुक जाए। हाँ एलिफ, तुम खाने पर तो रुक जाओ, बातें भी होती रहेंगी। हाँ रुक जाओ, आज मेहमान बनो हमारी। खाला रुक जाए ना। अच्छा ठीक है, फिर रुक जाती हूँ मैं। तुमने मुझे बुला लिया और देख लो सारे दिन का निजाम उलट पलट हो गया। नूर को देखो ऐसे बैठी है जैसे घर में कोई काम ही नहीं है। छोड़िए अम्मी नूर आपा को, वो तो हमसे कब से दूर जा चुकी है। तुम क्या कह रही हो ये? अल्लाह न करे ऐसा कभी हो। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार कहा, लेकिन आपने कभी नहीं सुनी मेरी बात। नूर आपा वो नहीं रही जो पहले थी। वो पहले आपके साथ बैठकर कुरान की तिलावत करती थी और अब इन लोगों के साथ बैठी रहती है जो बेहुदा बातें करते हैं, बाल खोल के रखते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। नायला, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अगर मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती तो खामोश ही रहो। ठीक है अम्मी, कल जब वो भी अपने बालों को खुला छोड़ के घूमेंगी तब याद दिलाऊंगी। अल्लाह ना करे। क्या हो रहा है यहाँ? अगर मेरी मदद चाहिए तो बताइए प्लीज। नहीं शुक्रिया, आज जरा हमें कुछ बाहर के भी काम थे, इस वजह से खाना थोड़ा लेट हो गया। वैसे भी अपने घर में खाना मैं खुद ही बनाती हूँ और किसी की जरूरत नहीं। फिर तो आपसे भी प्याज की स्मेल आती होगी, है ना? आ भी सकती है, ये तो नॉर्मल है। अपने शौहर और बच्चों को खुश रखने के लिए खाना बनाना पड़ता है, तो इतना तो चलता है ना। तो आप खाना नहीं बनाती? बिल्कुल नहीं, मेरे बस का काम नहीं है। बाकी लोग कहाँ हैं? नूर नमाज पढ़ने के लिए गई है, मैं दुआ के साथ बैठी थी, फिर यहाँ आ गई। मैं कुछ बताना चाहती थी आप लोगों को। कल दुआ के लिए हमारे कैफे में सरप्राइज बेबी शॉवर प्लान है और आप लोग भी इनवाइटेड हैं उसमें। कोई विश लिस्ट वगैरह नहीं है, बस हम सब लड़कियां ही होंगी। कौन सी विश लिस्ट? दरअसल गिफ्ट्स वगैरह के लिए एक विश लिस्ट बनती है, लेकिन मेरी मॉम और ज़ैनब ने मना कर दिया था। हाँ, दरअसल हमें इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, इसीलिए पूछा मैंने। मुझे यकीन है आप लोगों को सब अच्छा लगेगा। अम्मी जान, मेरे लिए भी करेंगे ना? जरा सब्र कर लो तुम, पहले देख लें क्या होता है, फिर तुम्हारा भी कर लेंगे। हर चीज में इतनी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। दिल करे तो लॉन में बैठ जाए, अच्छी हवा चलती है वहाँ। हयात चाय भी वहीं ले आएगी। थैंक यू, बहुत अच्छा ख्याल है ये वैसे। ठीक है जाइए। बहुत शुक्रिया। मजे से पिए।
एलिफ साहिबा, मैंने सोचा आज आपका इस्तकबाल मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा किया, खुश आमदीद। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं लड़कियों से मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे खाने पर रोक लिया, तो मैं भी रुक गई। ये तो बहुत अच्छा किया। बहुत शुक्रिया। हर कोई अपने काम में मसरूफ था, तो मैं भी बाहर बैठ के चाय पीने। प्लीज आप चाय पीजिए, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर रात के खाने पर मिलते हैं। इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, खाना बनाने में इतनी मसरूफ थी, अंदाजा नहीं हुआ आप आने वाले हैं। हाथ भी खराब है, देखें, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेगम। मेहमान आए हुए हैं, एलिफ साहब आई हुई हैं, दुआ ने बुलाया है। हाँ, अभी बाहर मिला उनसे। कैसा अजीब सा इस्तकबाल है ये। प्यास के खुशबू में लिपटी हुई मरियम। कसम से ये बंदा तो सबर ही कर रहा है। ज़ैनब, क्या बात है? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मी, बस थक गई हूँ। काफी दिनों से उमर से भी मुलाकात नहीं हो रही। खैरियत? उमर बिजनेस डिनर पे है। यानी कोई मसला नहीं है? नहीं। अम्मी, मैते की अम्मी आज स्कूल क्यों आई थी? तुम्हें किसने बताया? और उसे पहचानती कैसे हो? जब मैं आपके रूम से निकल रही थी तो मैंने उन्हें अंदर आते हुए देखा था। एक बार मैते के साथ मैं उनसे मिलने गई थी, जब हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बताएं ना, वो क्यों आई थी? जिमल बेटा, वो मैते की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए आई थी। वो तो शायद अस्पताल में एडमिट थी ना? हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, ठीक हो गई है। ये भी कोई ठीक होने वाली बीमारी है? पागलपन, कोई चिकन पॉक्स से जो ठीक हो जाएगा। मम्मी, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कहते। वो सिर्फ डिप्रेशन में थी। वो नफ्सियाती अस्पताल में नहीं थी? नहीं नानी जान, जंजीर से नहीं बांधा था। वो तो बस एक क्लिनिक में दाखिल हुई थी, इलाज हुआ और अब ठीक हो गई। तुम्हारी नानी पुराने जमाने की है। इनके नजदीक जो भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा वो पागल होता है। एलिफेंटी तो कहती हैं, असल में तो नानी जान को माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं। मम्मी, ये तो हमें पहले से पता है। नानी जान, अगर आप कभी जाएं और दिल की बातें कर लें तो आपका दिल भी नरम और नाजुक हो जाएगा। सच कह रही हूँ। अरे भाई, मैं किसी अजनबी को क्यों अपना दिल खोल के सुनाऊं, ताकि वो जाकर बाद में सारे जमाने में गाता फिरे। मम्मी, क्या डॉक्टर के पास कोई और काम नहीं है? वो हर जगह आपकी स्टोरी सुनेगा। बुजुर्ग कह गए हैं, अपने दोस्त से भी अपना राज ना कहो, कहीं वो जाके अपने दोस्त को तुम्हारा राज ना बता दे। बिल्कुल यही कहा था। वैसे सच में आप लोगों का घर और ये एरिया बहुत खूबसूरत है। मेरा मतलब, शहर के बीचों बीच होकर भी बहुत सुकून है यहाँ पर। वैसे इस जगह से पहले जहाँ हम रहते थे वो भी बहुत खूबसूरत थी। बच्चे भी वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े। उसके बाद उस घर में आग लग गई। वाकई ऐसा ही है। मैं, अब्दुल्ला साहब और बच्चे बहुत मुश्किल से निकले वहाँ से। अल्लाह ने बचाया हमें। नूर तो बेचारी बहुत ज्यादा डर गई थी, छुप कर बैठ गई। अम्मी तो इधर से उधर भाग रही थी। हम सभी बहुत घबरा गए थे, है ना मरियम? ऐसा ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वरना झुलस जाते। अरे आई एम रियली सॉरी मरियम साहिबा, गलत मत समझिएगा। हम आपकी बात पर बिल्कुल नहीं हंस रहे। ओह हाँ, क्योंकि हम भी एक बार ऐसा वाकया झेल चुके हैं। क्या वाकई में? मगर वो आग तो मोहब्बत की आग थी वैसे। खाला को बहुत शदीद मोहब्बत थी रिजवान से। अच्छा, एक दिन इन दोनों का झगड़ा हो गया। हाँ, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा तूफानी था कि अगर एक दिन अच्छा तो बाकी 5 दिन झगड़ा। बेचारे ने इन्हें मनाने के लिए घर के बाहर एलिफ लिखने की कोशिश की। लिखा भी किससे? आग से। बस उसके बाद क्या था, हर तरफ आग ही आग थी। लेकिन वो बहुत स्टूपिड था यार। सॉरी। फिर फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई।
वरना पता नहीं चलता कि कब उस आग की लपेट में आसपास के घर भी आ जाएं। अरे वाकई में यार, मेरी मौत तो चकरा कर गिर गई थी और साथ में रिजवान को डांट भी रही थी बेचारा। बहुत दिलचस्प था। वाह भाई, तो ये भी होता है मोहब्बत में। रिजवान तो बिल्कुल हवा की तरह आया एलिफ साहिबा। जाहिर है, एक तरफ एलिफ दूसरी तरफ रिजवान, दोनों साथ आएंगे तो आग तो लगेगी ना। बाबा, आप ठीक तो हैं? इतने खामोश क्यों हैं? ठीक हूं। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या आप वाकई ज़ैनब मैडम से शादी करने वाले हैं? ये बात तुम्हारे जहन में कहां से आई? पता है मुझे आप दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। आपका चेहरा बता रहा है मुझे सब कुछ। हम दोनों वाकई एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और सब कुछ ज़ैनब मैडम की वजह से हो रहा है। मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कई बार सोचा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया क्यों किया उन्होंने। मैं तुमसे कह चुका हूं कि तुम इस मामले में ना पड़ो। ये बात मेरे और ज़ैनब के दरमियान रहने दो बस। लेकिन बाबा, इल्जाम तो मुझ पर लगाया गया ना, और पुलिस आपको पकड़ कर ले गई। ये सब कैसे भूले हम? शायद उसके भी अपने कुछ रीजंस होंगे, क्या कह सकते हैं। लेकिन तुम इस मामले से दूर रहो प्लीज। ठीक है बाबा, लेकिन अब ज़ैनब मैडम के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अगर आप उनके साथ खुश हैं और सब कुछ भूल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ एक जगह नहीं रह सकता। मैं मामा के पास चला जाऊंगा। उफ अल्लाह, ये क्या बात हुई बेटा? अचानक मामा के पास जाने की क्या जरूरत है? मामा बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, और लगता है उनकी जिंदगी में भी कोई और आ चुका है। मुझे तो ऐसा ही लगा। कैसा बना है? तुमने बनाया तो अच्छा कैसे हो सकता है? मजाक मत करो, सच बताओ कैसा बना है? बस ठीक ही है। वाकई? हाँ बिल्कुल। चलो अब बताओ मुझे, उम्र की वजह से परेशान हो ना? फॉर गॉड सेक मम्मी, मेरा कुछ बताने का दिल नहीं चाह रहा। अरे ज़ैनब, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। तुम दोनों अलग अलग दुनियाओं के लोग हो। अरे मम्मी, मसला ये नहीं कि हम अलग दुनिया के लोग हैं। बिल्कुल यही बात है। वो तुम्हारी इंसाफ पसंदी को नहीं समझ सकता और नहीं तुम उसके नजरिए को। मम्मी, टॉपिक जिमल है। जिमल को क्या हुआ? जिमल मुझसे मैते वाले मैटर पे नाराज है। वो भी मुझे हर चीज का कसूरवार ठहरा रही है। जैसे सब मैंने किया हो। दोनों का रवैया बदल गया, जैसे अचानक सबकी दुश्मन बन गई हूँ मैं। बेटा, वो बच्चे हैं, आज नाराज हैं, कल मान जाएंगे। मम्मी, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन जब तक उनकी नाराजगी खत्म होगी, सारा बोझ तो मुझे ही उठाना पड़ेगा ना। किसी हद तक तो जिम्मेदार तुम हो। थैंक्स मम्मी, लेकिन आप ही तो थी जो कहती थी कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हाँ, मगर हर कोई सच बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए मेरा दिल बहुत भारी है, और रोज रोज सब कुछ अकेले सहना बहुत थका देता है मुझे मम्मी। और इनका बाप, वो कहाँ है? न बात करता है, न तवज्जो देता है। उसे भी देखना चाहिए, मगर नहीं, कोई एहसास नहीं। स्कूल में जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो बाप के दबाव में पलते हैं, फिर मैं अपनी बच्चियों को देखती हूँ तो सोच में पड़ जाती हूँ कि कौन सा दुख ज्यादा है। हाँ, मैंने अपनी बच्चियों को माँ और बाप बन के पाला है, लेकिन हकीकत ये है कि एक सिंगल पेरेंट दूसरे की जगह कभी नहीं ले सकता। ज़ैनब बेटा, हर कोई अपना नसीब साथ लाता है इस दुनिया में। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर जिमल और दुआ का मुकद्दर कुछ और लिखा था। ये सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं, बल्कि उनके बाप की भी जिम्मेदारी थी, उसी नाकारा बाप की। वाकई हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे घर भी आइएगा। जरूर, अल्लाह ने चाहा तो हम आ जाएंगे। दोबारा आइएगा। अपना ख्याल रखना मेरी जान। आप भी खाला। एलिफ, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे।
ओके, खुदा हाफिज। जी शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। नूर बेटी, जरा स्टडी रूम में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। खैरियत है बाबा? अल्लाह खैर। अब क्या हो गया अब्दुल्ला साहब? एक खुशखबरी है। कमरे में जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटी। चलिए अब्दुल्ला साहब, अब बता भी दें कि अब मार डालेंगे, इतना इंतजार। मुबारक हो बेटी तुम्हें। अब से तुम मुकम्मल आजाद हो। वाकई बाबा? हाँ बिल्कुल। अब ना सिर्फ अल्लाह के नजदीक बल्कि लीगली तौर पर भी तुम्हारी तलाक हो चुकी है। खुदा का शुक्र है। उन्होंने वकील का पूछा तो मैं तुम्हारा वकील बन गया। शुक्रिया बाबा। जीती रहो बेटी। अल्लाह करे सब वैसा हो जाए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। आमीन। अल्लाह का शुक्र है उसने बचा लिया। बची तो मैं हूँ अम्मी। बिल्कुल। ठीक है, मैं ये बात जाकर दुआ को बताती हूँ। ठीक है बेटी। देख लिया आपने, खुशी हमारे साथ मनाने के बजाय उसके पास भागी है। इजी रहा करो मरियम। करती हूँ कोशिश अब्दुल्ला साहब, लेकिन और कितना कर लूंगी। इस घर में सबको बर्दाश्त करते करते अब थक चुकी हूँ मैं। सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त उसने झेला है, इसीलिए मैं खामोश भी हूँ। इसके अलावा क्या करूँ? और सच बताऊं तो मुझे नूर के एलिफ और दुआ के साथ इतना मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा। आप बात करें और कहें कि दूर रहे उनसे। देख तो लिया होगा ना अपने खाने की टेबल पर आज कितनी अजीब बातें हो रही थी। हद है, इतना अजीब माहौल कभी नहीं था। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, हद कर दी उसने आज। और हमारा क्या लेना देना उसकी मोहब्बत से? बहुत बेहुदा है। नूर उनके जैसे न बन जाए, मुझे सिर्फ इस बात का डर है। नूर काफी समझदार बच्ची है। मुझे अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब से वो गई है मुझे तो बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। कैसे ख्याल? वो जो रूहान लड़का है ना, दोबारा नूर के पीछे न पड़ जाए। मुझे नहीं लगता। खैर, कभी भी कोई कुंवारा लड़का तो एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी नहीं करेगा। अरे आपस में ही तो बात कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? खुशखबरी सुना दी है बाबा ने। हाँ तो देर किस बात की, बताइए ना। मेरी तलाक हो गई है दुआ। जिंदगी का वो स्याहबाब खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ। आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक है ना? सब अजीब सा लग रहा है मुझे। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया हो। दुरुस्त भी तो है। गुजरा हुआ हर एक दिन 20 साल जितना तवील था। इसीलिए मैं अजीब सी हो रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ। हाँ, हालांकि मुझे बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। दिल का दर्द अब भी बाकी है दुआ। दूर हो जाएगा, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा सब। मैं हमेशा आपके साथ हूँ अब्बा। शुक्रिया दुआ। मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हम सगी बहनों की तरह हैं। मेरे ख्याल में इसके बाद हम बहनों से भी बढ़कर हो गए। अब काश ये सब ना होता, हम ये मुश्किल वक्त ना देखते। लेकिन इसके बाद हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। नूरापा, ये अब आपकी जिंदगी का नया बाप है, इसकी कदर करें। जैसे दिल चाहे वैसे जिएं, जो चाहे करें, और किसी को इजाजत नहीं दे कि वो आपको किसी भी मामले में रोक टोक सके। अम्मी के हिसाब से तो मैं पहले ही बगावत का झंडा उठा चुकी हूँ।
बिल्कुल ठीक किया आपने। मेरी बहन मुबारक हो। तो बस इस्तग़फ़ार। वैसे तलाक पे इतनी मुबारकबाद पहली बार सुनी है। हाँ तो रेहान साहब, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जो ये मामला जड़ से साफ करेगा। बस यहीं तक था तुम्हारा राज। बेबी शावर पता नहीं क्या लगा रखा है। जरूरत ही क्या है? जिस चीज के बारे में डर होता है वही सर पे आ जाती है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, समझ नहीं आता। ये है क्या और कौन करवा रहा है? अरे पिछली दफा खाने पर बात नहीं हुई थी? दुआ के घर वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं। जितनी भी कुफरिया रस्में हैं वो सब करनी है उन लोगों को। ज्यादा ही दिखावा करने का शौक है उन्हें। अल्लाह जानता है, हम भी कभी जवान थे, हमने भी बच्चे पैदा किए, लेकिन ऐसा मेला कभी नहीं लगाया। जो भी करना है कर लो, बस खत्म करो बात को। एक तो आप भी चल पड़े हैं कयामत की सवारी पे। करेंगे बात खत्म, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगी। अब देखिएगा नायला भी शोर मचाएगी। हाय, उसके लिए कर लिया, मेरे लिए नहीं किया। तंग आ चुकी हूँ मैं सबसे। तो उसका भी करवा देना। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें? अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहा करती थी कि देवरानी और जिठानी कपड़े धोने वाली टोकरी पर भी लड़ सकती हैं। हमारे घर के हालात भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो सीधे सीधे सामने बिठाओ और समझा दो दोनों को। हाँ, जैसे दोनों बहुत सुनती हैं ना। बहुत आसान समझ लिया आपने। अरे हाँ अब्दुल्ला साहब, मुस्तफ़ा के होने वाले बच्चे के लिए मैंने और नायला ने एक फर्नीचर पसंद किया है। आप कुछ पैसे निकलवा दें ताकि हम उन्हें दे दें। ठीक है, यूसुफ तुमसे राब्ता कर लेगा, वो देख लेगा। हाँ बिल्कुल, प्लीज जल्दी, वरना नायला कोई भी मसला खड़ा कर देगी। भाई, अम्मी आज मुझे पैसे देंगी। फर्नीचर वाला काम संभाल लीजिएगा। ठीक है बहन, बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा। तो चलिए भाई, कुछ करके दिखाइए। बाद में मिलते हैं। ठीक है। पापा खैर तो है? हम कब से छुपकर बात करने लगे। आज दुआ के लिए बेबी शावर पार्टी है, सरप्राइज है उसके लिए। ठीक है, तुम्हें भी जरूर आना है, उसे खुशी होगी। कर कौन रहा है? एलिफ ने अरेंज किया है और बेबी शावर मुस्तफा के कैफे में होगा। अम्मी को बुलाया उन्होंने वहाँ? अरे अजलान जाहिर है, सभी को बुलाया है और तुम्हें भी जरूर आना होगा। तुम्हें देखकर दुआ खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक है आपा, मैं आ जाऊंगा। हाँ चले। गुड मॉर्निंग, क्या मैं उमर साहब से मिल सकती हूँ? आपका नाम क्या है? मैं रेहान कोकमास की एक्स फियांसे हूँ। मेरा नाम ईमान है। खैर, अगर आप उन्हें बता दें कि मैं आई हूँ तो वो मुझसे जरूर मिलना चाहेंगे। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। जरूर। हाँ कहो। कौन? ईमान साहबा? ठीक है, आने दो। हेलो मिस्टर उमर। हेलो मिस ईमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें। माजरे चाहती हूँ बगैर बताए आ गई, लेकिन नो इट्स ओके। उमर साहब, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुलाकात कबूल की और यकीन माने आपने दुरुस्त फैसला किया। रेहान अब आपकी साबका बीवी से ताल्लुक में है। उम्मीद है कि आपको ये बात मालूम होगी। हाँ मैं जानता हूँ, बदकिस्मती से। मुझे भी अभी पता चला। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, फिर मैंने थोड़ी तहकीक की और मुझे आखिर में यही मुनासिब लगा कि मैं आपसे बात करूं। देखें, रेहान बहुत ख़तरनाक और परेशान कुन इंसान है। उसने मुझे भी इस्तेमाल किया। जब काम ख़त्म हुआ तो आपकी साबका बीवी की तरफ चल पड़ा। उसका दीन और ईमान सिर्फ पैसा है। हत्ता कि अजलान के साथ पार्टनर बनने के लिए भी कहता था मुझे कि तुम नकाब कर लो। और आप मान भी गई उसकी बात? मोहब्बत करती थी इसलिए धोखा खा गई। चले मान लेते हैं। रेहान के वापस इस्तांबुल आने का एक ही मकसद था कि उसकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से हुई है।
बाथरूम में भी जिसके साथ काम किया सबको ठग लिया उसने। कर्ज दिए बगैर ही लोगों का पैसा जुए में उड़ाया उसने। अब भी सारे कर्जदार उसके पीछे हैं और वो मुकम्मल तौर पर कर्ज में डूब चुका है। मुंह छुपाता फिर रहा है। मिस ईमान, मुझे ये बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उससे इंतकाम लेने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन असल में मैं आपकी मदद करने आई हूँ। जब मैं और वो साथ थे तो रेहान मुझ पर ट्रस्ट करता था। ये एक फाइल है जिसमें वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर रेहान जेल जा सकता है। आप एक नजर डालिए। मेरा आपसे कोई मफाद नहीं, बस इंसाफ हो इतना काफी है। चलो दुआ, कहीं बाहर चल के बैठते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ जाएं? पता नहीं, कहीं नई जगह चले। अरे यार, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आज। यार ये क्या बात हुई? कितना वक्त हो गया है हमने साथ कॉफी नहीं पी। चलो ना यार मेरी खातिर। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हम लोग तुम्हारी नानी के कैफे चले, इस बहाने तुम उनसे मिल भी लेना। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, नानी भी खुश हो जाएंगी। ठीक है, जबरदस्त। चलो चले। हाँ चलो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस मुसीबत से निजात दी। क्या वाकई ये मुमकिन है? इतनी तकलीफों के बाद खुशी का तस्वुर भी अजीब लगता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की खुशियां मेरे नसीब में हो ही नहीं सकती। एक अजीब सी कैफियत है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नहीं, यूं बैठे बैठे सिर्फ शुक्र करने से दिल का बोझ नहीं हटेगा। अरे नूर बेटा, कहाँ जा रही हो? अभी तो निकलने में वक्त है। अम्मी, हम वहीं मिल लेते हैं। मैं जरा पहले एक जगह जाना चाहती हूँ। तुम जा कहाँ रही हो आखिर? दिल घबरा रहा है मेरा। मरकज आफंदी की मजार जा रही हूँ, थोड़ी दुआ करूंगी अपने लिए। अरे क्या बात है मेरी बच्ची, जाओ जरूर जाओ, बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैंने भी तुम्हारे लिए वहाँ जाके ही दुआ की थी। तुम्हारे वापस आने के लिए बहुत मन्नत मांगी मैंने, और अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गई घर। काश हम हमेशा बच्चे ही रहते। मैं तो कहती थी बच्चे बड़े होंगे तो सुकून आएगा, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो मसाइल भी बढ़ जाते हैं। जब माँ बनोगी तो समझ जाओगी ये बात। पता नहीं मैं माँ बन भी सकूंगी या नहीं अम्मी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो नूर बेटा? देखो, जो होना था वो हो चुका है। बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ उसे। अब ये सोचो कि आगे जिंदगी में तुम्हें क्या करना है। अच्छा अम्मी, मैं निकल रही हूँ, देर ना हो जाए, कैफे में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। मुझे भी कुछ करना चाहिए इसके लिए। अब्दुल्ला साहब ने बकरी का सदका दे तो दिया, लेकिन आप ठीक तो हैं आपा? ठीक नहीं हूँ हयात, नूर के लिए परेशान हूँ। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद भी मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। आप जिन यतीम बच्चों की मदद करती हैं ना, उन सबको नूर के सदके कुछ दे दें। हाँ, ये तो तुमने अच्छा याद दिलाया, बिल्कुल सही कहा। ठहरे, मेरे पास उस जगह का नंबर भी है, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। कुछ कपड़ों का बंदोबस्त करके फौरन वहां पहुंचा दो।
भाईजान, मैंने आपको बच्चों के फर्नीचर की तस्वीरें दिखाई थी ना, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। ओहो, उससे भी बेहतर बना दूंगा। ध्यान से बनाइएगा, जरा भी फर्क नजर ना आए। जी जी बाजी, ये मेरा रोज का काम है। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? अभी तो ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन तकरीबन 30,000। बस इससे ज्यादा ना हो भाई। भाईजान, हम लोग गरीब हैं, गाड़ी को देखकर धोखा ना खाइए। मैं एक गरीब ड्राइवर हूँ, मेरी बहन भी नौकरानी है। चुप कीजिए, खुद है नौकर। बजट 30,000 है, इससे ऊपर ना जाए। जी ठीक है बाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस आप एडवांस दे दें, मैं काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, आज ही देती हूँ मैं। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दिन अच्छा गुजरे। अच्छा सुनो, आज पैसे मिल जाएंगे ना तुम्हें? हाँ, वो आज ही कंपनी से भेज देंगे। मेरा हिस्सा मत भूलना। अच्छा भाई, ले लीजिएगा। ज्यादा नहीं चाहिए, 5 दे देना। कभी तो शर्म किया कीजिए। तुमसे कैसी शर्म मेरी बहन? बात सुनो, तुम दुआ क्यों नहीं कर रही हो? क्या मांगू समझ नहीं आ रहा। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और माएं अपने बच्चों के रिश्तों के लिए मन्नत मांगने आती हैं। कोई मुसीबतों से निजात के लिए आता है यहाँ, और मैं तो तुम यहाँ आई ही क्यों हो? मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवा दी गई थी। अब शुक्र है कि तलाक हो गई है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे अभी भी कैद में ही हूँ। बस किसी तरह ये घुटन खत्म हो जाए, इसीलिए आई हूँ बस यहाँ। अब बात सुनो, कुछ करने का इरादा ही आधी कामयाबी होती है, और तुम इस एहसास से बाहर निकलने के लिए यहाँ आई हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। ये समझ लो कि अल्लाह नियत जानता है। तुम सिर्फ और सिर्फ ईमान और तवक्कल के साथ दुआ करो। आपने दुरुस्त कहा, शुक्रिया। शहरक से भी ज्यादा करीब है। जो एहसासात में जबान से बयान नहीं कर सकती, तो वो सब जानता है। तूने मुझे कठिन आजमाइश से गुजारा, उसे भी पार लगाने की तौफीक दे। तेरा शुक्र है या अल्लाह। लेकिन मेरे दिल में एक डर है, जैसे कि ये डर मेरी अगली आजमाइश हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू अपने बंदे पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरे दिल से ये खौफ निकाल दे या रब। खैर हो या शर, सब तेरे हाथ में है। मुझे मेरी ताकत का शऊर अता फरमा। आमीन। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ कबूल करे बेटी। चलो ये लो। आमीन। आप एक नेक खातून लगती हैं। जब इंसान अच्छा काम करने निकलता है तो रुकावट आती है। ईमान मजबूत होना चाहिए बस, और जब नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान हो ही जाती है। सही कहा। चले, खुदा हाफिज। और तुम सब्र करो। मौलाना रूमी ने कहा था कि हर अच्छी चीज सब्र के बाद ही हासिल होती है। बेशक, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अपना ख्याल रखना। लो ये खाओ। बहुत शुक्रिया। मजे से खाओ।
हेलो। हेलो अजलान साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, फरमाइए। आपने जिस नंबर प्लेट का कहा था उसके लिए आपका साइन चाहिए। अगर आपके पास वक्त नहीं तो मैं खुद आपके ऑफिस आ जाती हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ऑफिस से निकलना पड़ रहा है, एक जरूरी काम है मुझे। अगर आप चाहें तो हम शाम में कहीं मिल सकते हैं। शायद ऐसा मुमकिन ना हो पाए क्योंकि कुछ देर बाद मुझे ऑफिस वापस आना है। फिर भी अगर बहुत अर्जेंट है तो आपके पास मैं किसी को भेज देता हूँ, क्योंकि आज एक जगह दावत है मेरी। नहीं नहीं, इतना अर्जेंट नहीं है, हम किसी और वक्त भी मिल सकते हैं। ठीक है, मैं समझ के जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आखिर ये कौन सी दावत की बात कर रहा था? अभी पता चल जाएगा। खुशामदीद लेडीज, ये लीजिए। मुस्तफा, ये क्या है? शरबत क्रैनबेरी का है। थैंक यू सो मच मुस्तफा। बेटा तुम ये सब सर्व क्यों कर रहे हो? अम्मी यहाँ है ही कौन? जिमल सैंडविच बना रही है तो मैंने सोचा कि आप सबको सर्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, लाओ हम भी पी लेते हैं तुम्हारा क्रैनबेरी का शरबत। एंजॉय कीजिए। जिमल जी। दरवाजे पर कोई है क्या? तुमने क्लोज का साइन नहीं लगाया था? ओ, मैं भूल गई थी, अभी बताती हूँ। फरमाइए। हेलो, मैं खाना खाने आया था यहाँ पे। दरअसल वो आज एक खास तकरीब की वजह से कैफे बंद है। मैं क्लोज का साइन लगाना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। ओह अच्छा, ठीक है, चलता हूँ मैं, फिर बाद में आऊँगा। वैसे मुझे तो लगा था कि आपको हमारे खाने पसंद नहीं आए थे। आपका नाम क्या है? जिमल। आप ठीक कह रही हैं जिमल, मुझे वाकई खाना पसंद नहीं आया। ये लीजिए, हेडबैंड्स भी आ गए, ये तुम्हारा है। ये लो मेरी जान, ये रहा आपका, और नूर ये तुम्हारा। ये क्या है? हेडबैंड्स है, ये सर पर पहनते हैं, इन्हें देखे, मैंने भी तो पहना है। सबको पहनना जरूरी है क्या? नहीं नायला, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों के बैंड्स यहाँ आप लोगों के पास रख रही हूँ। अरे अम्मी, बस यही रह गया था कि हमें मस्खरा भी बनाते। तुमने कमरे का काम करवाया? जी हो गया सब। अच्छा ठीक है। अरे देखो, दुआ आ गई। जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है, ये सब मिली भगत है। सच में यकीन ही नहीं आ रहा। सरप्राइज! तुमने तो जरा भी शक नहीं होने दिया। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। जल्दी से एक विश तो करो। ठीक है, कर ली। मेरी जान, आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ चलो अब जल्दी से गिफ्ट्स खोलते हैं। हाँ चलो। आ जाए।
है ना? बहुत शुक्रिया आपका। माय स्वीट डॉल। खुशी से इस्तेमाल करो इसे बेटा तुम। ये मैं सालों पहले उम्रे से लेकर आई थी, अपने पोते पोतियों के लिए संभाल के रखी थी। अल्लाह उनको ईमान पे कायम रखे, हमेशा सजदे में झुकने वाला बनाए इंशाअल्लाह। आमीन। शुक्रिया। अज़लान, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? किस 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 करो जल्दी से। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या शौक है इसके भी। अल्लाह हिदायत दे इसे। हाँ बिल्कुल। दुआ माशाल्लाह बहुत खुश थी, है ना? बहुत खुश हुई। अजलान का आना भी अच्छा लगा उसे। अल्लाह खुश रखे। मरियम साहिबा ने जो तोहफे दिए वो देखे थे आपने? वो क्या था? तस्बीह, टोपियां, जानबूझ के करती है वो ये सब। अरे ज़ैनब बेटा, जो उसे बेहतर लगा उसने किया। वो समझती है कि यही सबसे बेहतर है, हमें एतराज नहीं करना चाहिए। मम्मी अगर यही बेहतर है तो पैदाइश से पहले बच्चे को जायनमाज भी दे दे। बेटा हम शुरू से जानते थे कि ये लोग ऐसे ही हैं। मम्मी अब आप बात घुमा के फिर से उमर पे ना ले जाइएगा। शुक्र है उस उमर से तुम्हारा कोई ऐसा वैसा मामला नहीं हुआ, वरना जो दुआ के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी हो सकता था। हमारी बेटी तो चुप और नर्म मिजाज, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं पता। मगर दुआ ठीक नहीं लग रही है मुझे। लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही है। अरे भाई, ट्विन प्रेगनेंसी है, उसकी समझने की कोशिश करो। माशाअल्लाह, शुक्र है खुदा का। लेकिन प्रॉब्लम्स तो खत्म ही नहीं हो रही। बेटा जब तक वो उस घर में है मसले तो चलते ही रहेंगे, लेकिन ये उसका अपना इंतखाब है। बस अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची को बाद में पछताना ना पड़े। उफ़ो, ये सब बेतुके रिवाज, लेकिन क्या करें, बेटे की खातिर सब देखना पड़ता है। सब ने सरों पर ताज जैसे पहना हुआ था, जैसे हम बच्चे हैं। बस तुम ये बताओ कि बहू खुश है या नहीं? अब तो वो खुश हो ही गई होगी। वैसे मेरी दी हुई चीजें तो किसी को पसंद नहीं आई। कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को बहुत रोका मैंने। पसंद नहीं आई? नहीं, कहाँ पसंद आई। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कितना मोतबर तोहफा था वो। उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। देखकर मुंह टेढ़ा किया और एक तरफ रख दिया। ज़ैनब और सुमैया साहिबा भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, जैसे मैंने डायपर का पैक दिया हो। खैर, मुझे तो असल दुख मुस्तफा की वजह से है। क्यों? दरअसल उन्होंने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, जैसे दिल चाहता है इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा नायला पे ही गुस्सा होते हैं अब्दुल्ला साहब, लेकिन वो लड़की हमेशा सच कहती है। देखिए, दोबारा कह रही हूँ मैं आपसे, मेरे बेटे के हाथों में ट्रे थमाकर, जानते हैं वो सब शरबत बंटवा रहे थे, वो भी हंसते हंसते। शरबत? जी हाँ, इतने बड़े अब्दुल्ला ओनाल का बेटा हो कि ये काम। आपसे भी गलती हुई ना, आपने उसको होटल के काम की इजाजत देनी ही नहीं थी अब्दुल्ला साहब। मेरे बेटे को उन्होंने वेटर बना दिया है। और अगर आप उनका रवैया देखते, जैसे मैं कोई हकीर औरत हूँ उनके सामने, या किसी वेटर की माँ हूँ, उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जाहिल हूँ। मरियम बेगम, कहाँ से सोच लेती हो तुम ये सब कुछ? मैं देखती हूँ अब्दुल्ला साहब, समझती भी हूँ, नजरअंदाज कर देती हूँ सब कुछ, लेकिन आखिर कब तक? खैर, जा रहे हैं वो सब, मैं जरा देख लूं। ठीक है। ये सब कुछ तो रुकता ही नहीं, या अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। अरे अभी तक नहीं गए बेटा? जा रहे हैं अम्मी, बस जा ही रहे हैं। दुआ को देखने आया था मैं।
दुआ का तो मेरा तोहफा ही नहीं पसंद आया। ऐसा नहीं अम्मी, क्यों पसंद नहीं आएगा उसको? अल्लाह गवाह है, शुक्रिया तक नहीं कहा उसने। वहां उसने कहा तो था। तुम्हें लगता है इतना ही काफी है? चलो ठीक है। मैं तैयार हूँ, चल सकते हैं। क्या कुछ हुआ है? दुआ बेटा, तुम इस लिबास में जा रही हो? बिल्कुल। ये कुछ ज्यादा बेबाक और चुस्त नहीं लग रहा। बेटा तुम हामला हो ना? तो क्या ये हमल छुपाना चाहिए? समझी नहीं? नहीं बेटा, छुपाने के लिए नहीं कहा। मेरा मतलब है दौरान हमल ऐसे कपड़े नहीं पहनते। हमारे जमाने में तो शर्म की बात थी। शर्म? हमारे जमाने में तो ऐसा ही समझा जाता था। चले, अच्छा है आपके वक्त में नहीं जी रहे। दुआ, अम्मी सही कह रही हैं। क्या है ये? क्या मतलब क्या है ये? दुआ, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए ड्रेस मुनासिब नहीं है। जाओ जाके बदलो इसको फौरन। क्या हो गया तुम्हें अचानक अजलान? तुमसे कह रहा हूँ ना, जाके चेंज कर लो तो कर लो। मैं और कोई बहस नहीं चाहता हूँ। इस ड्रेस में क्या खराबी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार दुआ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? और वैसे ही देर हो रही है। जाओ फौरन और कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ। अरे बेटा, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे पास से कुछ देख लो। अजलान, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। तुम अकेले ही चले जाओ। शायद मेरे साथ जाना भी मुनासिब नहीं है। दुआ, बकवास मत करना बिल्कुल मुझसे। बेटा ऐसे कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल ठीक तो कहा है। अकेले डिनर एंजॉय करना। दुआ, हद कर दी। तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूं मैं। दुआ, तुम भाड़ में जाओ। तुम भी भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ तुम। या अल्लाह, हस्बुनल्लाह। या अल्लाह, क्या करूं, थक चुकी हूं मैं। दोनों मेरी बात नहीं समझते, बच्चों की तरह लड़ते हैं। सब्र दे या अल्लाह। यार कहाँ गायब हो गए हो तुम? हाँ, मैं तो मुंतजिर ही रहा। अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे जमीन निकल गई हो। माफ करना यार, कुछ जरूरी काम में बिजी हो गया था, बस जरा देर हो गई। अच्छा जी, भाई कहाँ है तुम्हारा? वो भी आ रहा है क्या? क्योंकि तुमने कहा था कि हमारी पार्टनरशिप का जिक्र करोगे उनसे, मेरी तारीफें करोगे। अभी बहुत काम है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे माजी में जो भी गन था वो सब मेरे इल्म में है। किस किस को धोखा दिया, किस से कर्ज लिया और कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे सब जानता हूं मैं। और सिर्फ जानता ही नहीं हूं, सारे सबूत मेरे पास मौजूद है रेहान डियर। अब इस सब का क्या मतलब है? तुम समझ रहे थे कि तुमने मुझे अपनी मुट्ठी में ले लिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हारा पता उन लोगों को बता दूं जिनके बारे में मैं जान चुका हूं, तो अगली मुलाकात हमारी किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में होगी। क्योंकि वो लोग मामूली नहीं है, बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग हैं। बता रहा हूं तुम्हें। सरकारी अस्पताल कह रहे हो? उमर साहब, तो अब तुम मुझे धमकी दोगे? हाँ? हाँ बिल्कुल। अब फौरन अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकल जाओ। मुझसे, मेरे बेटे से, उसकी मां से, हम सब से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को सब कुछ बता देता हूं। क्या मैं तुम्हें कहीं से खौफजदा लग रहा हूं रेहान? अब हमारे दरमियान हालात बराबर हो चुके हैं। तुम मेरे बारे में एक राज जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में। फैसला तुम्हारा है।
चाहो तो सब कुछ बोल दो, या फिर हमेशा के लिए चुप हो जाओ। क्या ख्याल है? मुझे भी आपसे मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे यहीं पर। खुश रहें। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी शाम है। नूरुल्लाह साहब। ओह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह से है तो आफियत दे। बाबा कैसे हैं? वो भी ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। महमद साहब कैसे हैं? आपसे भी काफी मुझे देर से बाद मुलाकात हुई है। मैं यहीं पर हूँ, आपसे मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जरूर। अजलान साहब। अरे आप यहाँ? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? एक पुराने क्लाइंट ने इसरार किया तो आना पड़ा। आप अपनी वाइफ के साथ नहीं आए? वो नहीं आ पाई। लेकिन क्यों? वो प्रेग्नेंट है, आपको पता है? हाँ, शायद डिलीवरी भी करीब है ना। आप तो ठीक है ना? शायद, मुझे इसका जवाब नहीं पता। मुझसे पूछे तो उदास लग रहे हैं। हो सकता है, शायद आपने बिल्कुल सही पहचाना मुझे। हो जाता है। दिल को हल्का करने के लिए बातचीत कर लेनी चाहिए। हाँ, ये तो है, करनी चाहिए। इस तरह का माहौल मेरे लिए नहीं। वाकई, दरअसल मुझे भी बाबा की वजह से यहाँ आना पड़ा। आप तो एक बिजनेसमैन हैं, यहाँ आना आपके लिए एक मजबूरी होगी। मगर मैं यहाँ क्यों हूँ समझ नहीं आ रहा। मैं तो अभी से बोर हो रही हूँ। आप अकेली बोर नहीं हो रही, मुझे भी बहुत बोरियत हो रही है। सच बताऊं तो बहुत ज्यादा। हमें कहीं और नहीं चलना चाहिए? किसी सुकून की जगह बैठेंगे, बात करेंगे। अब हम चल सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। या अगर चाहे तो मेरे घर चल सकते हैं। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। तो चलिए। आपके पास गाड़ी है? नहीं। ठीक है, मेरी गाड़ी में चलते हैं। ठीक है। बेटा उठो मत, उठो मत। मेरी जान, आराम से लेटी रहो। हाय मेरी बेटी, सच में दुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम क्यों नहीं गई साथ? अपने शौहर को अकेला क्यों जाने दिया? अजलान मेरे लिबास में दखल अंदाजी करे, मेरी हर बात पर एतराज करे और मैं फिर भी उसके साथ जाऊं। माफ कीजिएगा मरियम अम्मी, लेकिन मैं अजलान की हर बात नहीं मान सकती। दुआ बेटी, मैं तुम्हें समझ रही हूँ। तुम्हारे पेट में 2 बच्चों की जान है, जाहिर है परेशानी भी है, थकन भी है। हक पर हो तुम, लेकिन मर्द ऐसे ही होते हैं, हमें उन्हें हर तरह संभालना पड़ता है। मैं नहीं समझती मेरी ऐसी कोई जिम्मेदारी है। देखो बेटी, तुम्हारा शौहर जवान है, खूबरू भी है और दौलतमंद भी है। अल्लाह ना करे कि कभी अगर वो भटक गया तो क्या करोगी? क्या मतलब है? मैंने भी जवानी में अब्दुल्ला साहब को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो जहां जाते थे मैं भी चल पड़ती। अगर कभी दिल नहीं भी चाहता था फिर भी साथ गई। सारी जिंदगी ऐसे ही किया मैंने। तुम्हें भी जाना होगा, अपने शौहर को कभी अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी असल जगह उसके साथ है, उसके साथ ही रहना है तुम्हें। इन मर्दों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और शायद तुम्हें महसूस ना हो, मगर इन दिनों तुम ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई हो। सिर्फ असलान के साथ नहीं, हम सब के साथ।
लेकिन घबराओ मत। जैसे ही तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे फिर देखना कि हर चीज अल्लाह पाक के हुक्म से ठीक हो जाएगी। तुम समझदार लड़की हो, बस एक जिद के चक्कर में कहीं अपना घर खराब मत कर बैठना, समझ रही हो ना? ठीक है। चलो अब सो जाओ आराम से। शुक्रिया, आप भी। खैर की सुबह देखो। क्या मैंने उस वक्त कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया? सरप्राइज सेलिब्रेशन में भी आ गया था, डिनर पर लेकर जाना चाहता था। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। ये औरत इस पहर मेरे जहन में क्या डालकर चली गई है? मेरी जान, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी ये ट्विंस ना मेरे हार्मोन्स के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं आजकल। शायद इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई, तुम्हें नाराज कर दिया। शायद अनजाने में मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैं यानी हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बस जल्दी से घर आ जाओ और हम तुम्हें जोर से गले लगा लेंगे। अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? अल्लाह की लानत हो तुम पर अजलान, अल्लाह की लानत हो तुम पर, अल्लाह की लानत हो तुम पर अजलान। ये मैंने क्या कर दिया? अल्लाह तू मुझे इसकी सजा दे।
प्यारी बेगम, मेरी जान, चलो अब प्लीज बस भी कर दो। और तुम्हें पता भी है कि मैं इन दिनों कितना परेशान हूं। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे अजलान, परेशान मत हो। वैसे भी शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। मैंने कल रात में अपॉलॉजी वीडियो भेजी थी, कुछ ज्यादा ही मसरूफ थे, देखी नहीं तुमने? जब तुम मेरे सामने हो तो वीडियो क्यों देखूं मैं? हाँ, अच्छे मूड में बात कब होती है हमारी? अरे यार, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? याद रखना, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम हो मेरे लिए। अजलान, कुछ दिनों से बहुत चुप चुप परेशान लग रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। एक साथ ही सब कुछ हो रहा है, यानी अम्मी, बाबा, आपा, और तुम भी प्रेग्नेंट हो और मैं बाबा बनने वाला हूँ। इन सब की खुशी भी है, स्ट्रेस है और डरा हुआ भी हूँ मैं कि एक अच्छा बाप बन पाऊंगा मैं। तो जाहिर है जब इतना सब कुछ दिमाग में होगा तो। अच्छा लग रहा है तुम्हारी ये बातें सुनना। हमेशा यूं ही अपने दिल की बातें मुझसे कह दिया करो ना अजलान। लेकिन तुम क्या करते हो? कल हम निकलने के लिए तैयार थे, तुम मेरे कपड़ों पर बात करने लगे, चीखने लगे, अम्मी की बातों में आ गए, अपना और मेरा मूड खराब कर लिया। चलो मान लेती हूँ कि मैंने भी कल कोई समझदारी का मुजाहरा नहीं किया। किसी के कहने में मत आया करो ना। किसी के भी कहने पे कुछ नहीं कहा मैंने तुमसे। और हाँ, तुमने सही कहा, मेरा अंदाज थोड़ा गलत होता है, पर कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो कुछ भी। और मैं दिल से तुमसे माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। बहुत प्यार है मुझे तुमसे, मेरी खूबसूरत बीवी। सुलह हो गई ना शायद? सुलह हो गई। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर चीज से बढ़ के प्यार करता हूँ। मेरे लिए भी तुम सब कुछ हो। मैं तुम्हें आइंदा कभी दुख नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं। वादा करता हूँ आइंदा कभी गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है। नूर बेटा, रमजान के दौरान काफी वजन बढ़ गया है मेरा। बस खाना खाना, सो जाना और कुछ भी नहीं। उम्र भी हो गई है। पहले तो दिन में कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी, अब तो कुछ भी नहीं होता। बहुत फुर्तीली थी मैं। अम्मी, आप अभी भी जवान हैं, एक्टिव हैं, खुद को मायूस ना करें। अभी आपकी उम्र ही क्या है? नूर बेटा, वैसा भी नहीं है। इंसान खुद को पहचानता है। मैं वाकई सुस्त हो गई हूँ। जब आपने इतना ही दिल पर ले लिया है तो साहिल पे जाके वॉक क्यों नहीं करती? ताज़ा हवा भी मिलेगी, मूड भी अच्छा हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सुबह बखैर। क्या बातें हो रही हैं? आ जाओ बेटा, सुबह बखैर। रमजान में वजन बढ़ गया ना, तुम्हारी बहन यही कह रही थी कि साहिल पे जाके वॉक करें आप कीजिए अम्मी। मेरे पास एक थर्मल सूट है, ऑनलाइन मंगवाया था। बिल्कुल सोना जैसी फीलिंग आती है। प्रेगनेंसी हो गई तो पहन नहीं सकी, बिल्कुल नया है, चाहे तो पहन लीजिए। अरे बेटा, कितनी जबरदस्त बात कही। जरूर पहनूंगी मैं। बिल्कुल पहनिए, मैं भी डिलीवरी के बाद फौरन पहन लूंगी। हाँ, उससे वजन कम हो जाएगा। अरे अम्मी, अगर इतना ही फायदेमंद होता तो हर कोई यही पहनता, वॉक करता और वजन कम कर लेता अपना। नहीं नहीं, पहले मुझे वॉक शुरू करनी होगी। तुमने फर्नीचर वाले काम का क्या किया? जी अम्मी, पैसे आ गए हैं, मैंने पेमेंट कर दी है, तकरीबन सब हो गया है। हाँ, अच्छा किया, चलो शुक्र है। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर अब्दुल्ला साहब। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। बाबा, आज आप कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। क्या मतलब? मतलब तो पता नहीं, सुबह आप थोड़े टेंस लग रहे थे और अभी आप काफी रिलैक्स लग रहे हैं। कोई खास बात है क्या? क्या हुआ? अभी तो तुम बहुत बोल रहे थे, अब अचानक से तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया रेहान? क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। रेहान, तुम अक्लमंद आदमी हो और मेरी राय में ये सवाल बिल्कुल बचकाना है। तुम दोबारा अच्छे से सोच लो। बस करो, रहने दो ये ड्रामे। जो बात है खुलकर कहो मुझसे। चलो। ये हुई ना बात। तुम्हारी संजीदगी देखने के लिए क्या हमें डंडा उठाना पड़ेगा मेरे भाई? जब तुम कह ही रहे हो तो सुन लो। नंबर 1, तुम लैला से दूर रहोगे। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उमर साहब। बहुत खूब। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब क्या होगा?
क्योंकि यहां का बादशाह मैं हूं रेहान। जो मैं कहूंगा वही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम लैला की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। फिक्र मत करो, वो मेरी बात सुनती है, चाहे हम अलग ही क्यों ना हो। तुम हर सूरत हारोगे, इसीलिए हार तस्लीम कर लो। ठीक है, तो फिर बताओ अपनी ऑफर। पैसों के लिए लोगों को इस हाल में देखना बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत ज्यादा। समझता हूं, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारा मसला पैसा है तो मैं पहले ही दे देता, और वो मैं अब भी दे सकता हूं। फिर चाहे तुम उन पैसों को कहीं भी इस्तेमाल करो, होटल खोलो, इन्वेस्टमेंट करो, वो तुम्हारी मर्जी, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। लेकिन उसकी एवज एक शर्त है मेरी, तुम हमारी जिंदगियों से निकल जाओगे, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने लैला से ली है वो उसे वापस करोगे। ये तो नाइंसाफी की बात हुई उमर साहब। मैं भी तुम्हारी जिंदगी के बड़े राज जानता हूं। अगर सब कुछ बोल दूं तो फिर क्या करोगे तुम? नहीं बोलोगे। आर यू श्योर? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक होशियार आदमी हो, और तुम जानते हो कि अगर तुमने कुछ बोला तो उसका अंजाम क्या होगा। उस अंजाम से डरोगे तुम। अच्छा ठीक है, क्या तुम मुझे होटल खरीदने जितना पैसा दोगे उमर साहब? बिल्कुल, बस अगर तुम हमारी जिंदगी से गायब हो जाओ। चलो फिर ठीक है, इट्स अ डील। मैं भी दिल पर पत्थर रख के लैला को भूल जाता हूं। इसके अलावा और क्या करूं मैं? पैसा बड़ी चीज है। समझदारी इसी में है। और पेमेंट अभी करनी होगी। जैसे ही यहां से निकलोगे हो जाएगी। बात तय हो गई तो फिर ठीक है उमर साहब। अब मामला ठीक हो रहा है। हाँ, एक बुरा वाकया पेश आया, मगर तुम भी खुद को संभालो। अब सब गुजर गया। वो कहते हैं ना, एक नसीहत 1000 मुसीबतों से बेहतर है। चलें, बताइए मुझे, ज़ैनब मैडम से सुलह हो चुकी है ना? ऐसी भी कोई खास नाराजगी नहीं थी। लेकिन आप दोनों की हालत अच्छी भी नहीं लग रही मुझे। महते हैं, हमारी उम्र के रिलेशनशिप तुम लोगों जैसे नहीं होता है। मतलब यह है कि इतने कट एंड ड्राइव नहीं होते। क्या मतलब है? समझाता हूं। यानी हम साथ हैं या नहीं, मोहब्बत है या नहीं, रिश्ता है या खत्म, जो जो उम्र आगे बढ़ती है दिमाग में उलझने भी बढ़ती चली जाती है। और वैसे भी देखो, आखिर सबने मरना है। अरे बाबा, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? यही हकीकत है बेटा, एक दिन सबने ही दुनिया से जाना है ना? इसलिए उम्र बढ़ने के साथ इंसान अगर किसी ऐसे शख्स को पाले जिससे वो वाकई एक ताल्लुक महसूस करे, जिससे उसका दिल का रिश्ता बन जाए, तो उसे वो कभी भी खोना नहीं चाहेगा। तो आपको लगता है ज़ैनब मैडम आपकी जिंदगी की वो साथी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अगर बीच में बाहर के लोग ना आए तो हम अच्छी तरह समझते हैं एक दूसरे को। उन बाहर के लोगों में से शायद एक मैं भी हूं। डोंट बी स्टूपिड बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, मेरी जान हो। मैं तो दोनों खानदानों के फर्क की बात कर रहा था। तुम कहाँ ले गए बात को? बाबा, आपको जिससे खुशी मिले आप वही करें। मेरे लिए बस यही अहम है। मेरा ख्याल नहीं बदलेगा। मैं ज़ैनब मैडम से ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मेरी कोई दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। खैर चले, मैं अब निकलता हूँ। दिन अच्छा गुजरे। बाय बेटा। टेक केयर। क्या बात है ज़ैनब, तुम बहुत उदास लग रही हो। सब ठीक तो है? स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज मुझे मीटिंग में बुलाया है। ज़ैनब बेटा, अगर मामला संजीदा ना होता तो तुम इतनी परेशान ना होती। अंदाजा ही क्यों बुलाया है? मालूम नहीं मम्मी, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। आपको स्कूल से निकाल तो नहीं देंगे ना? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ एक लेजेंड प्रिंसिपल है, और तुमने अपने स्टूडेंट के लिए बंदूक के सामने सीना तान दिया था। ये कोई मजाक थोड़ी है यार। यानी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सीरियस बात होगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें ज़ैनब साहिबा, सब आपकी कदर करते हैं। ऐसा ही हो सवेरा। हाँ, सब जानते हैं, मगर जाहिर है कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तुम पसंद नहीं। कौन नहीं पसंद करेगा मेरी अम्मी को नानी जान? माय डियर जिमल, अगर दुनिया में सब तुम्हें पसंद करते हो तो समझ लेना कि तुम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। हाँ, तुम्हारी माँ तो दुनिया की सबसे रियलिस्टिक औरत है। वैसे हर बात लोगों के मुंह पर सच सच कहकर वही जता देती है उन्हें। और बदकिस्मती से आज के लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली मम्मी। आप लोगों ने सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह सवेरा।
एनीवे मैं चलती हूँ, लेट ना हो जाऊँ कहीं। जिमल तुम्हारी वैन मिस नहीं होनी चाहिए। बात सुनो ज़ैनब, फोन जरूर करना, मैं फिक्रमंद रहूंगी। ओके मम्मी। मुझे भी लाजमी बताना। श्योर। अजलान बेटा, तुम रात को घर देर से आए थे? शायद, टाइम मुझे सही से याद नहीं है अम्मी। क्या काफी लोग थे वहाँ? काफी लोग थे बाबा। दुआ, तुम क्यों नहीं गई? ओह, क्यों नहीं गई? बस थोड़ी थकन थी इसलिए। तुम्हारा पेट काफी बड़ा हो गया, जाहिर है थकावट भी होगी। मैं भी जल्दी निकल गया था, रुका नहीं ज्यादा। नूरुल्लाह साहब से मुलाकात हुई? जी मिला था मैं उनसे, उन्होंने आपको सलाम कहलवाया है। वालेकुम अस्सलाम। वाह दुआ, क्या बात है, आधी रात को शौहर को अकेले दावत में भेज दिया। मैं मुस्तफा को कभी जाने न देती। भाई मेरा क्या काम है उस दावत में? अगर तुम दावत में जाते तो मैं भी साथ जाती। नाइला, हर बीवी तुम्हारी जैसे सोच नहीं रखती है। मतलब अजलान और दुआ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए एक दूसरे पर भरोसा है इन दोनों को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे दरमियान कोई राज नहीं है, ना ही कोई ऐसा अमल है जिससे ट्रस्ट टूटे। अल्लाह तुम दोनों का ये एतमाद सलामत रखे। आमीन। 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 मैं नीचे जा रहा हूँ, एक जरूरी कॉल करनी है, उसके बाद निकल जाऊंगा। अरे अब्दुल्ला साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको रुखसत नहीं कर सकूंगी आज। खैरियत है? मैं आज से एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ, वॉक करूंगी। 15 मिनट से शुरू करके फिर थोड़ा वक्त बढ़ा दूंगी मैं। इस उम्र में कैसी एक्सरसाइज मरियम बेगम, खुदा का खौफ करो। बाबा जान, उम्र का क्या लेना देना इसमें? मैं सेहतमंद जिंदगी के लिए कह रही हूँ, थोड़ा वजन भी कम हो जाएगा मेरा। वैसे सही कह रही हैं अम्मी, करना भी चाहिए। हाँ हाँ अम्मी, जरा तेज कदमों से वॉक करनी पड़ेगी वरना फायदा नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही करूंगी मैं। पुराने गांव में नए दस्तूर। खैर, जो दिल चाहे वो करो। अच्छा, जरा मैं तैयारी कर लूँ। बाबा, आप कॉफी लेंगे? हाँ पीऊंगा बेटी, अगर तुम नीचे ले आओ तो, लेकिन वो खुद बनाना। तो बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। अगर किसी जगह फंस जाओ या कुछ समझ में ना आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? जी ठीक है। मोहम्मद, क्या हाल है? ठीक हूँ। लग भी रहे हो। कैसे हो तुम मैते? ठीक हूँ। मैं गेम खेल रहा हूँ मैथे। पता है, एक जापानी एनीमे पर है। अच्छा, क्या है वो? आप सुनाओ पोनीटेल जरा। कीजिए अपने बालों की। हेलो बच्चों। चलो हम कैंटीन में चल के बात करते हैं। इसके तो नखरे खत्म ही नहीं हो रहे अम्मी, पागल हो गया है। उसको प्रेशराइज नहीं करो सिमल, थोड़ा टाइम तो ठीक हो जाएगा। मैं कोई जोर नहीं डाल रही उस पर, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। मीटिंग का क्या बना? डोंट वरी सिमल, स्टडीज को फोकस करो। ठीक है। मिस ज़ैनब, हमारे स्कूल में बेदर पे वाकयात हो रहे हैं। मुसल्ला हमला, फहश मवाद वाली फ्लैश ड्राइव। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब स्कूल में कोई मसला ना हो। हमारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। जी मैं समझती हूँ, आई नो उनकी बात में वजन है, और जितना परेशान वो लोग हैं उतना मैं भी हूँ। और मैं समझती हूँ कि इन दोनों वाकयात में मैंने बच्चों की सेफ्टी की भरपूर कोशिश की है। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी वाज़ेह है कि सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रही है। खैर, इस मीटिंग के बाद हम बोर्ड के साथ एक फैसला करेंगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, समझ गई। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। अरे नाइला, ओ नाइला, मैंने तुम्हारी बातों में आके ये पहन तो लिया, ये क्या चीज है? आए, मेरा दम घुट रहा है, खुदा खैर करे। मरियम खातून। एलिफ साहिबा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? अरे क्या बताऊँ मैं, रमजान में मेरा कुछ वजन बढ़ गया था तो सोचा कि थोड़ी वॉक कर लूँ तो वेट कम हो जाएगा। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो यहाँ रोज वॉक करने के लिए आती हूँ, मगर आज यहाँ आपको पहली बार देखा तो हैरान हो गई मैं। दरअसल आज मेरा पहला दिन है,
अल्लाह ने चाहा तो अब रोज आऊंगी। दुआ करें कि मुझे हिम्मत मिलती रहे। जरूर। लेकिन ये जो आपने पहना है, आपको इसमें गर्मी नहीं लग रही? ये वही सूट है ना जो बापर्दा खवातीन पहनती है स्विमिंग के लिए, है ना? तैराकी का लिबास? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। ये तो थर्मल कपड़ा है, मुझे नायला ने दिया है। कहती है पसीना लाता है, इसीलिए पहन लिया मैंने इसे। अच्छा, अब मुलाकात हो ही गई है तो साथ चलते हैं फिर। हाँ जरूर जरूर। ठीक है, चले फिर, बीच में रोकेंगे नहीं तो जिस्म भी गर्म रहेगा। बिल्कुल दोस्त। एहसान बेटा, अगर कोई अखबार वाला दिखे तो जरा रोकना। ठीक है बाबा, नजर आता है तो रोकता हूँ। ये क्या, वो मरियम साहिबा है? बिस्मिल्लाह, वाकई मरियम बेगम ही है। वाकई आपकी बेगम है? रुको रुको, गाड़ी साइड में रुको। ठीक है बाबा। जैसे किसी रोबोट का लिबास पहना हुआ है। तो बस तग़फ़िरुल्लाह। मैं तो वक्फे वक्फे से फास्टिंग कर रही हूँ, गर्मियों से पहले पहले। क्या मतलब, कैसे नफली रोजे रख रही हैं आप? नहीं, मजहबी तौर पर तो नहीं, लेकिन चंद घंटे कुछ ना खाने से वजन कम होता है। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। अरे फिर रोजा ही रख लो, सवाब भी मिल जाएगा तुम्हें। मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब। अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बहुत जबरदस्त इत्तेफाक से मुलाकात हो गई हमारी, तो हमने सोचा क्यों ना साथ ही में वॉक कर लेते हैं। आप आज लेट नहीं हो गए? फोन पे बात लंबी हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। तुम्हें देखा तो गाड़ी रुकवाई, फौरन पहचान लिया। अलबत्ता एलिफ साहिबा पहले नजर नहीं है। मुझे भी हैरत हुई इन्हें देखकर, लेकिन अच्छा ही हुआ ये मिल गई। अकेले चल चल कर तो बोर हो गई थी मैं। हाँ हाँ, अच्छा हुआ। खैर, फिर आप दोनों को ज्यादा नहीं रोकना चाहिए, प्लीज जारी रखिए। चलें, आप भी खैरियत से जाएं। बाय बाय। अरे मरियम साहिबा, मेरे वॉकिंग साइकिल्स तो पूरे हो गए हैं। गाड़ी भी यहीं करीब खड़ी है, मैं चलती हूँ यहीं से। आप अपनी वॉकिंग जारी रखिए, ठीक है? हाँ ठीक है, शुक्रिया। फिर मिलेंगे। हाँ, खुदा हाफिज।